हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैं छोटा सा इंट्रो दूंगी बस गाइस, यहीं तक ही का। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे इंशाल्लाह ताला। तो गाइस आज बहुत 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 मुबारक वाला दिन है, यानी बहुत बड़ा दिन है हमारे सबके लिए। आज है मेरे भाई की शादी और जिसका इंतज़ार हम लोगों को बरसों 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 से था। और बहुत खुशी अल्हम्दुलिल्लाह, और आप लोगों की दुआओं की वजह से ही ये खुशी हमें मिली है गाइस। क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था कि हम लड़की देखना स्टार्ट कर रहे थे, तो और लड़की हमारे बगल में ही थी, यानी हमारे चाचा की लड़की थी, जो उन्होंने बताया था कि जलील चाचा। जो मेरी मम्मी जब पहली पहली बार डाली आई थी, मेरी मम्मी और मेरे पापा, तो मैं भी नहीं हुई थी उस टाइम पे, मेरा भाई भी नहीं हुआ था, मेरी सिस्टर हुई थी खाली, वो भी 1 आध साल की थी। तब से वो रिश्ता चला आ रहा था। तो मम्मी लड़की ढूंढना स्टार्ट कर रही थी। तो फिर मम्मी का दिल में तो था कि चाचा के घर से ही लेके आए, क्योंकि आपको पता है कि जैसे कि वो बेचारे मतलब बहुत गरीब परिवार से ही है। तो फिर मैंने सोचा, हाँ मतलब मैंने बोला मम्मी एक बार आपका जो दिली तमन्ना स्टार्टिंग से शुरुआत से ही था भाई के लिए, तो आप एक बार पूछ के देखिए। तो मेरी मम्मी ने पूछा, तो चाचा बहुत जल्दी खुश हो गया और चाचा ने कहा कि ओहो माय गॉड। चलो चाचा ने फिर बहुत प्यार से फिर बेटी की इजाज़त दी। फिर बेटी ने कहा कि नहीं मुझे पसंद है। ठीक है, जब पसंद है तो हमने भी सोचा जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। तो फिर माशाल्लाह से ये मुबारक दिन हमारे साथ आया और हमने भी आपके साथ शेयर किया। हाँ ये बात है कि गाइज़ आप लोग हम लोगों से थोड़ा गुस्सा और खफा होंगे, तो चीज़ के लिए कान पकड़ के माफ़ी मांगना चाहती हूँ। बट गुस्सा और खफा मत होना, बस मेरे भाई और भाभी के लिए बहुत सारी दुआएं देना और हैप्पी रहना। और गाइज़ हाँ, हम लोगों ने थोड़ा सा आप लोगों को लेट बताया और लेट वीडियो शेयर की, बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे और बिज़ी थे हम लोग इस टाइम पे। आपको पता है कि शादी के बाद बहुत सारे तामझाम होते हैं और बहुत सारी रस्म रिवाज होती हैं, तो वो सब अब हो चुका है माशाल्लाह से। भाभी अब घर आ चुकी है, वो सब बातें बाद में होगी। पहले हम बता देते हैं कि मैंने जो खाना की जिम्मेदारी वो मैंने खुद ही ली थी। मेरे परिवार वालों ने, मैंने क्या मेरे परिवार वालों ने। तो जैसे कि मेरे अब्बू जी यानी मेरे ससुर जी ने कहा था कि 60 या 50 लोग आने वाले थे, तो उधर से 25 थे, इधर से भी 25 या 50 होंगे, जो भी होगा कुल मिला के 60 तक बैठ गए थे। तो बोला अब्बू जी ने कहा क्यों इतने पैसे बर्बाद करना, क्योंकि आपको पता है, आपको बता दूँ क्लियर कि एक तो बिन माँ की बच्ची है। हमारी चाची काफ़ी टाइम पहले इंतकाल कर गई थी। इनके एक छोटे से बच्चा था, वो बेचारा 1 साल का ही होगा, 1 डेढ़ साल का, तभी इंतकाल कर गई थी, बहुत बहुत छोटी उम्र में ही। तो फिर इन लोगों ने जैसे तैसे अपने को खुद को संभाला। उसके बाद जो है चाचा के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी थी, इनकी 4 बेटियां, बहुत सारी परेशानियां और जिम्मेदारियां होती, तो इस वजह से हम लोगों ने ज़्यादा लड़की वालों पर प्रेशर नहीं डाला। तो मिलजुल करके ये शादी करवाई है, तो जाके मतलब उनको भी ज़्यादा तकलीफ़ ना हो और हम लोगों ने भी अपने हिसाब से जो हमें सही लगा हमने अपने हिसाब से किया। तो गाइस जो भी हम लोगों ने 12 किलो चिकन बनाया था, तो 12 किलो के चिकन के हिसाब से मतलब ये सब जो भी तामझाम था वो मैंने अपने भाई बहन की वीडियो में शेयर किया, यानी सुजैन शेख ब्लॉग में। आप वहाँ पे देख सकते हो कि 12 किलो चिकन हम लोगों ने किस तरीके से घर में ही बनाया है, वो भी 60 लोगों का खाना आप सोच सकते हो। तो ये 5 किलो चावल है और ये हम लोगों ने मसाला कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ खड़ा गरम मसाला, जिसमें जीरा, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज़पत्ता और दालचीनी वगैरह थी। तो ये सभी डाल करके जैसे ही तेल गर्म हुआ उसी टाइम पे हम लोगों ने डाला। तो गाइस इसी वक्त में मिस्टर खान का हाथ जल गया था पानी डालते हुए, जो आपको मैंने वीडियो में शेयर करवाया था कि मिस्टर खान का हाथ जल गया था। आपको आप इसी वीडियो में देख लो किस तरीके से। तो प्लीज़ इस तरीके से कभी भी आप लोग मत करना, जो हमने गलत किया वो आप लोग बिल्कुल मत करना। हमने क्या कर दिया था, हम लोगों ने ढक्कन इसको हल्का एक साइड का लगा दिया था और एक साइड से ओपन करा था, जिसकी वजह से भाप जो थी वो एक ही साइड आई। बट आप लोग ऐसा कभी मत करना अगर आप लोग इतने लोगों का खाना बना रहे हो। ये देखिए इस टाइम पे हाथ जलेगा मिस्टर खान का। अब देखिए देखो धुआं बहुत गंदा होता है। तुरंत ही मैंने इनको कॉलगेट लगा दिया था पानी डालने के बाद। मुझे पता है ये जो भाप होती है सबसे डेंजर भाप होती है, इंसान का हाथ जल जाए वो ठीक है, पर भाप से ज़्यादा होती है। पर ठीक है, खैर कुछ ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं, तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि तुरंत ही मैंने कॉलगेट लगा दिया था। तो इस तरीके की गलती आप घर पे बिल्कुल ट्राई ना करेगा, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो शेयर किया। चाहती थी मैं हाइड कर सकती थी, पर मैंने नहीं किया। तो इस टाइम पे मैंने और मेरी बहन ने बिल्कुल नहाया हुआ नहीं था, ना ही मिस्टर खान ने, ना हम लोगों ने तो कपड़े चेंज भी कर लिए थे। मिस्टर खान ने तो कपड़े भी चेंज नहीं किए, मम्मी ने भी तो कर लिए थे। मैंने और अपी ने सिर्फ नहाया था और कपड़े ऐसे डाल लिए थे। हम लोगों ने कोई मेकअप शेकअप कुछ नहीं, बस लिपस्टिक डाली थी, क्योंकि मेरे भी ससुराल से लोग आ रहे थे, यानी हमारे अब्बू जी, हमारे छोटे अब्बू जी, यानी हमारी अफसाना बाजी की जो ससुर जी हैं वो भी मेरे अब्बू जी लगते, छोटे अब्बू जी। तो वो सब भी आ रहे थे। फिर मौलाना साहब हमारे ससुराल से ही आ रहे थे निकाह पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे बुआ ने माशाल्लाह पूरी शादी वाला घर बुआ ने भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत संभाला। हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हम लोग अपना ही आप सब कुछ कर लिए थे। तो यहाँ पे मेरी
मैं ऊपर जा रही थी तो धूप में ही हम लोग बना रहे थे, तो ये करीबन हमारा 11:30 बजे तक सारा खाना कंप्लीट हो गया था। यानी 12 किलो चिकन था, 5 किलो चावल बनाया था और रोटी जो थी वो बाहर से आई हुई थी। और हम लोगों ने ज़्यादा रोटी का घर में इसलिए नहीं किया गाइस, क्योंकि मैं और मेरी बहन थे और बुआ थी, हम 3 लोग कितनी भी कोशिश कर लेते तो भी नहीं बना पाते 50-60 लोगों की रोटी। तो हम लोगों ने सोचा वो बाहर से मंगवा लेंगे। तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे ऑर्डर कर दिया था, तो वो सुबह उनने बोला था कि जब भी आपको चाहिए आप हमें कॉल कर देना। तो यहाँ पे देखिए चावल हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिया, कुछ भी नहीं आपने देखा, ज़्यादा कुछ नहीं। तो गाइस जितना आप कहोगे कि मैं आपकी अपनी वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँगी कि कितना हम लोगों को कितना मसाला इसमें गया और क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ी थी। अगर आप लोग भी कभी घर पे चाहो तो अगर घर में छोटी मोटी फंक्शन करना चाहो तो किस अकॉर्डिंग कितनी आपको चीज़ें ज़रूरत पड़ती है वो सब मुझे तो ध्यान है, अगर आप लोग होगे तो मैं आपको बता दूँगी। तो यहाँ पे हम लोगों का साथ तामझाम हो चुका था, मम्मी यहाँ पे चावल वावल डाल रही थी और हमें और अपी जो है इसके बाद ही हम लोग नहा लेंगे, क्योंकि लड़की वाले भी घर से निकल गए थे। तो गाइस आपको मैंने जैसे बताया कि चाचा का घर बहुत छोटा है, एक ही रूम है बेचारों का, तो हम लोगों ने लड़की को अपने ही घर पे बुला लिया था। और हमारी तो बचपन से यारी चलती है, तो अब तो भाभी बोलने में थोड़ी सी हिचकिचाहट आती है, पर बोलना तो पड़ेगा क्योंकि अब उनका ओहदा बड़ा हो चुका है, क्योंकि ये छोटी तो है नहीं। भाभी मतलब मेरे बड़े भाई की अगर बीवी आएंगी तो अब कितना भी हम नाम पहले लेते थे, अब तो भाभी बोलना पड़ेगा। बट यार फिर भी ना क्या होता है ना कि मैं मेरे मुंह से भाभी निकलती नहीं, यहाँ पर जब कोई होता है तो मैं बोल देती हूँ भाभी भाभी, बट मैं भाभी बोलती नहीं, मैं नाम ले लेती हूँ उनका डायरेक्ट। तो बचपन से जो उनका नाम हम लोग लेते हुए आए, एक साथ जो पले बड़े हुए हैं वैसे ही हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं नमक की कमी थी, थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर दूँगी। चावल में मैंने बिल्कुल कम नमक डाला था। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सब काम हो गया था गाइस। हमारी मतलब लड़की वालों की भी इज्जत बच गई, लड़के वालों की भी इज्जत बच गई, दोनों परिवार की इज्जत बच गई, यही चाहिए था। देखो गाइस शादी मैटर नहीं रखता, बस इज्जत मैटर रखता है, क्योंकि देखिए ना लड़की वालों पे प्रेशर डालो ना लड़के वालों पे, मिलजुल के काम होना चाहिए, तभी एकता बनती है गाइस। ये चीज़ मैंने अपनी शादी में भी नोटिस किया, अपने भाई की शादी में भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ससुराल वाले भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, इवन मेरे भाई के ससुराल वाले वो तो पहले से ही बहुत अच्छे थे, चाचा हमारे अच्छे हैं सॉरी। तो चाचा के लिए ये तो बहुत बड़ी मूवमेंट है। हाँ बट एक चीज़ है कि जैसे कि हमारी चाची इस दुनिया में है नहीं, तो जब उनका निकाह का टाइम होता तो इतनी जैसे कि लड़की की बहनें और खुद लड़की चाचा सब इतना रो रहे थे। तो मम्मी बोली एक बात बताओ, एक घर से आ रही तो यहाँ पे भी तो माँ है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही इन लोग जब से छोटे थे हम तो चाची चाचा बोलते थे, पर इन लोग मेरी मम्मी को मम्मी पापा ही बोलते हैं, और आज भी मम्मी पापा बोलते हैं इनके सारे भाई बच्चे स्टार्टिंग से। तो शादी हो गई अब तो बोलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे सब कुछ हो चुका था, मिस्टर खान बैठे हुए थे, अब यहाँ पे निकाह का टाइम हो गया गाइस। माशाल्लाह दुआ करना मेरे भाई और मेरी भाभी के लिए। और वीडियो मैंने बहुत लेट डाली है, इवन मेरी बहन के ब्लॉग में भी अब देख लोगे कि वीडियो बहुत लेट आई, बट कोई बात नहीं, बस गाइस दुआ ही देना, हक में दुआ करना इनके कि इनकी बेहतर से बेहतर ज़िंदगी हो और हैप्पी लाइफ हो इनकी। और जिसका इंतज़ार था मेरी माँ को वो चीज़ आ चुका है। तो अब मैं बहुत टेंशन फ्री हो गई, क्योंकि मेरी माँ के घर में भी एक ऐसी आ चुकी हैं जो उनका ख्याल रखेंगी और उनको बेइंतहा प्यार देंगी इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे हैं सब बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ पे मैं बोलूँगी पता नहीं अब अब्बू जी, क्योंकि हमारे अब्बू जी और मेरे यहाँ पहले लड़के की रजा लेते हैं, निकाह के टाइम पे कबूलियत करवाते हैं। तो वहाँ पे लड़कों की मतलब मेरे भाई से निकाह के बारे में कबूलियत करवा रहे थे। तो वो जब वहाँ से वो कबूलियत कर दिया तो अब ना अब्बू जी तुरंत ही नीचे आ गए थे हमारे मौलाना साहब हमारे छोटे अब्बू के साथ। तो यहाँ पे आकर के लड़की देखो, लड़की का मुंह हम लोगों ने घुमा दिया। तो गाइस लड़की को मतलब भाभी को हमने ही तैयार किया था, मैंने ही यानी। और क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था हमारे पास, और फिर उनको भी हम कहाँ उनको छोड़ते, हमने कहा जब लड़की यहीं आ रही है तो हम ही यहीं पे रेडी कर देंगे। तो उनके तरफ से लड़की वालों की तरफ से ही लहंगा वहंगा था, हमने निकाह का सूट बनाया था। तो हमने सिर्फ सूट का दुपट्टा उड़ा दिया था, लहंगा क्योंकि देखो कहते हैं बाप का सपना तो बाप का ही होता है। तो चाचा का भी एक सपना था कि लड़की हमारा ही कपड़ा पहने, तो हमें कोई चीज़ से आपत्ति नहीं थी, हमने बस अपना दुपट्टा उड़ा दिया। वैसे बहुत सी जगह में लड़की वाले अपना ही कपड़ा पहनाते हैं, उनका रिवाज होता है, बहुत सी जगह में लड़का वाले अपने कपड़ा पहनाते हैं, वो उनका रिवाज होता है, सबका अलग अलग रिवाज होता है। तो हर किसी की शादी का अलग अलग टेक्निक होता है, नियम कानून भी अलग होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कबूलियत करवा रहे भाभी की। तो ये दिन मैं तो लास्ट में रो ही दूंगी गाइस, मुझे तो बहुत, क्योंकि हमारे घर में माशाल्लाह पहले हम 4 थे, फिर मिस्टर खान की एंट्री हुई, फिर हम 5 हो गए,
फिर 5 से हमारा अरफान हुआ, हम 6 हो गए माशाल्लाह, अब 7 की परिवार होगी और अल्हम्दुलिल्लाह परिवार तो बहुत ही बड़ा है। और मम्मी के घर में मेरे जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ मेरा भाई और मेरी मम्मी बची हुई थी, क्योंकि आपको पता है कि बाहर ही रहती है ज़्यादातर। तो अब मम्मी के घर में भी ऐसा है कि 3 लोग हो गए हैं और अप्पी को मिला के 4। मैं तो पराई हो चुकी हूँ, मेरे को तो नहीं भी काउंट करोगे तो भी चलेगा। तो 4 का सदस्य हो गया माशाल्लाह, कुछ दिन के बाद 5 का भी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो ये लड़की की बहन है जो अभी सामने से गई हैं, आप देख सकते हो। ये लड़के का भाई है, लड़के का नहीं सॉरी लड़की का भाई है, और वो लड़की की बहन थी। और यहाँ पे कबूलियत करवा रहे हैं, यहाँ पे मौलाना साहब बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे मेरी अम्मी भी बैठी हैं, यहाँ पे मेरी आंटी भी बैठी हुई है। तो ये सब मिल करके सब आपस में जो भी है बातचीत जो भी उनकी आपस में होती, मैं तो सुन भी नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरा ध्यान ऊपर नीचे मेरे और अप्पी का था। अप्पी ने तो कैसे तैसे तो ब्लॉगिंग कर भी ली, ये दोनों फ़ोन उसी के पास था। मैं तो बिल्कुल भी ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, वो तो अप्पी का दिमाग चला। अप्पी ने बोला लाओ मैं तुम्हारा भी फ़ोन पकड़ लेती हूँ। तो यहाँ पे माशाल्लाह 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 मुबारक आप सबको, क्योंकि आप लोगों की वजह से ये दिन हमें भी नसीब हुआ है, हमारे घर में भी खुशियाँ आई हैं। तो आप सबको भी मुबारक कि यहाँ पे मेरे भाई का निकाह हो गया है, कबूल कर दिया है लड़की ने। और यहाँ पे मम्मी देखो, सब बोलेंगे मम्मी को दुआएं लेने की, तो मम्मी कह रही अरे ये तो मेरे घर की बेटी, हम नहीं भी लेंगे तो भी चलेंगे। तो बोले नहीं सब बलाएं लेनी चाहिए बहू की, अब तो दुआ देनी चाहिए। तो यहाँ पे मम्मी आएगी और मम्मी अपनी बहू का स्वागत, वैसे तो बेटी थी पहले और अब तो बहू बन गई, दोनों रिश्ता एक साथ हो गया, पर बहू मम्मी नहीं मानती है, मम्मी बेटी ही मानेगी। और यहाँ मेरी खुशी देख सकते हो। तो मम्मी यहाँ पे उसके सर से बलाएं ले रही हैं, और मैं आऊँगी और मुझे तो रोना आ जाएगा, मैं तुरंत ही, मुझे आंसू आ जाएंगे तुरंत ही। मुझे पता नहीं क्यों, मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी माँ, मेरा भाई, इवन मेरी अब तो भाभी, ये सब खुश रहें, बस हैप्पी रहें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे मेरी लाइफ में। और बस अल्लाह ताला ऐसे ही इनको खुशियाँ देते रहें और इनके परिवार बढ़ते रहे। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं तक ही था, बाय बाय।